नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरे बेसिक क्लास। जो आज की जो वर्कशीट है बच्चों काफ़ी बड़ी थी और 77 मेरे को वैसे भी वर्कशीट मुझे देर से मिली, तो आज मैं इसका सॉल्यूशन साथ के साथ नहीं करूँगा। इसका जो आंसर है बस आपको देता चला जाऊँगा क्योंकि टाइम भी काफ़ी निकल चुका है और आप लोगों को सॉल्यूशन भी चाहिए। ठीक है, तो 25 जनवरी 2021 वर्कशीट 77 गणित। ठीक है, अध्याय आपका 13 है, पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन, और इसमें प्रश्न नंबर 10 भी दे रखे हैं और ये बिल्कुल धासु धासु है। मतलब नहीं, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन जो इनके स्टेप्स हैं थोड़े से ज़्यादा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, है सिंपल, मैं आपको फिर भी समझाता रहूँगा, लेकिन बस इसका आंसर ही आपको सामने दिया हो गया है बस। ठीक, इस प्यारी सी ठंड में एक प्यारी सी वर्कशीट शुरू करते हैं। यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 8 रूट में 3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो, घन का जो दे रखा है यहाँ पे आपका घन का विकर्ण दिया गया है 8 रूट में 3। ठीक है, तो जो इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट में 3a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, रूट में 3a और 8 रूट में 3 तो दिया गया है, हम दोनों तरफ रूट में 3 काट देंगे, a का a आ जाएगा, 8 का 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 6a²। ठीक है, एक घन होता है, घनाभ होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², 6 का 6, a बराबर 8 था, 8 गुणे 8, 6 का 6, 8 8 64, 64 में अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो इसके आंसर होगा 384 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक, आज तो काफ़ी लगी, थोड़ी बहुत ठंड भी लग रही है, हाथ चल नहीं रहे और चलाना पड़ रहा है। कोई नहीं, प्रश्न नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो थोड़ी सी जो आज असुविधा हो रही है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि मैं आपको फिर भी अच्छे से समझा पाऊँ। यदि एक घन की भुजा 50% बढ़ा दी जाती है तो उससे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे इस सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, एक घन है। ठीक है, अब इसके पृष्ठ क्षेत्रफल को कितना बढ़ा दिया हमने, सॉरी भुजाओं को 50% बढ़ा दिया। पहले इसकी भुजा a थी, अब इसकी भुजा को 50% बढ़ा देते हैं। अगर 50% भुजा बढ़ा दे तो यहाँ देखो, कोई आपके पास भुजा थी। ठीक है, अब जो दूसरी भुजा है 50% ज़्यादा है, तो a का 50% बटे में 100। ठीक है, या अगर दोबारा समझे तो a भुजा है, जो दूसरी भुजा हम बढ़ाए रखी कितनी 50%, तो a का 50%। ठीक है, तो a प्लस में a और गुणे में 50 बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, 50 का 50, 50 दूना 100, a प्लस में a और 1 बटे में 2 हो जाएगा। 2 कम 2, 2 1 3, 3a बटे में 2। ठीक है, तो 50 से बढ़ाने पर दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी 3a बटे में 2। तो इसकी भुजा a थी और इसकी 50% बढ़ाने पर जो इसकी भुजा हो जाती है 3a बटे में 2। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 6a² और इसका भी 6a², लेकिन इसका यहाँ पे जो इसकी भुजा है वो आपकी ये हो गई है 3a, तो 3a बटे में 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 27a² बटे में 2। अब देखो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। तो दोनों में अंतर जितना आया है, सबसे जितना बढ़ा है और पहले कितना था, दोनों का अंतर। और पहले मतलब कौन सी भुजा मतलब मतलब कि आपका ये घनाभ कौन सा, सॉरी घन बढ़ा है उसे लिखेंगे यहाँ पे 6a² जो घन था वही तो बढ़ा है, वही लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 27। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना 12। ठीक है, तो 27a², 6 दूना 12। ठीक है, यहाँ पे 12 और बटे में 2 था, बटे में यहाँ पे 2 आ जाएगा। और ये मेन बटा जो है, ये मेन बटा आपका यहाँ पे है बटे में 6a², यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 है। ठीक है, इसे भी आपका ब्रैकेट में बंद करना तो ब्रैकेट में इसे बंद कर सकते हैं। 27 में से आपका 12 आ जाएगा, 27a² में से 12a² जाएगा तो 15a² में बचेगा। तो यहाँ पे कई बार बच्चों को बटे में बटा समझ में नहीं आता, लेकिन ये बड़ा भाग हो रहा है तो मैंने भाग को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 6a² का 6a² कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 15a² बटे में कोई भी चीज़ भाग में होती है, देखो जैसे कि 2 बटे में 3 भागे में 4 बटे में 5। अगर ऐसे होता है, जब आपने 5th और 6th में पढ़ा भी होगा, तो 2 बटे में 3 भाग को मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 बटे 5 को उलट जाता है, 5 बटे 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो वही है आपका 6 बटे 1 था तो ऊपर जाके 1 बटे 6 हो जाता है। फिर इन दोनों को हम काट देंगे 2 के पहाड़े से, 2 के नहीं 3 के पहाड़े से।
3 दूना 6 और 3 पचे 15, तो 15 यहाँ पे 15 मतलब 3 पचे 15 5 बार में, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 का 2 में दोनों बच जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, अब दोनों इसे काट देंगे, तो दूना 4, 4 से इसको काटने के बाद आपका आ जाएगा 125%। ठीक है, जो इसका आंसर होगा 125%। आज थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, ठंड भी थोड़ी बहुत लग रही है बच्चों, तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन कर दिया है आपका। और काफ़ी है, सिंपल ही सवाल है, आपके देख के लग रहा होगा कि थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे आप लगाते चले जाओगे आपको सिंपल होता चला जाएगा। प्रश्न नंबर 3, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1372 वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब 1372 कहते हैं कई बार, हाँ, सबका पढ़ने का अलग अलग तरीका है मैथ में। यदि उसकी विमाएँ 4:2:1 के अनुपात में है तो उसकी लंबाई बताइए। ठीक है, बड़ी भुजा की लंबाई पूछी होगी, जब भी आपका अनुपात में थे आपको x मान लेना है आप उसको। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 कैसे लगाएंगे, यहाँ देखिए, तो घनाभ की लंबाई, भुजाएं लिखेंगे, लंबाई बराबर 4x, चौड़ाई बराबर 2x और ऊंचाई बराबर आपका x। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे जो तीसरा क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 4 2 1, तो 4x 2x और यहाँ पे आपका x। ठीक है, तो यहाँ पे फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1372 दिया ही गया था, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB BH और HL, और 1372 दिया ही गया था। 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा, तो इधर जाके मैंने इसे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे यहाँ से उतारेंगे, ये रहा 4 गुणे में 2, 2 गुणे में x और x गुणे में 4, 4 गुणे में 4x गुणे में 2x, 2x गुणे में x और x गुणे में 4x, तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे आपका, यहाँ पे 4 दूना यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8x स्क्वायर, यहाँ पे आपका 2 एक कम 2x स्क्वायर, 4 एक कम 4x स्क्वायर बराबर, यहाँ पे इसको काटने के बाद आपका आ जाएगा 686। अब तीनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे आप कितना हो जाएगा, 8 2 10 4 14, 14x स्क्वायर बराबर 686, एक्स स्क्वायर यहाँ पे अगर डिवाइड दे देंगे, यहाँ पे जो 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा आपका। ठीक है, इन दोनों काट देंगे, काटने के बाद आपको 49 आ जाएगा, और 49 को लिख सकते हैं x का 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा आपका, तो x बराबर आपका आ जाएगा 7। और लिखेंगे कैसे, यहाँ पे 4x 2x और x भुजाएं थी, x की जगह 7, x की जगह 7 कर देंगे, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 7 एक कम 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 मीटर। इसका कितना आंसर हो जाएगा, 28। सबसे बड़ी भुजा बोली ना इसने, तो बड़ी बोली नहीं, लेकिन ऑप्शन में 28 है तो 28 ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को किनारे से जोड़कर रखा गया है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। अब देखो ये 5 सेंटीमीटर है, इसकी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई भी जो है आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इस लंबाई देखो अब 5 5 जोड़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 15, ऊंचाई भी वही है और चौड़ाई भी वही रहेगी। इसको लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपके पास, इस प्रकार से करना है। ठीक है, जो लंबाई है 5 5 5, तीनों को जोड़ देंगे हो जाएगी आपकी 15, लेकिन चौड़ाई आपकी 5 ही रहेगी और ऊंचाई आपकी 5 ही रहेगी, क्योंकि जोड़ा गया है, उसकी लंबाई बढ़ी है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ी है आपकी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 LB BH और HL, तो यहाँ पे आपका यहाँ सब B और H और L यहाँ पे रख देंगे, 15 गुणे में 5, 5 गुणे में 5 और 5 गुणे में 15, 2 का 2, 15 25 75, 5 25 25, 15 पीछे 75, 2 का 2। ठीक है, यहाँ पे इनको जोड़ देंगे, 5 10 15 5 हाथ में लगा 1, 7 7 14, 15 16 1 17। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आज का आंसर हो जाएगा 350, इसका आंसर यही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक हॉल की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है, यदि फर्श तथा समतल छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने लिखा है ऐसे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 5, ठीक है, उसकी ऊंचाई बतानी है। लंबाई दी हुई है 20 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 16 मीटर, ऊंचाई दी हुई है, आपकी ऊंचाई दी नहीं, ऊंचाई पूछ रही है आपका। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल अगर जोड़ेंगे तो चारों दीवारों को क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो वही मैंने प्रश्नानुसार लिख दिया है। जो फर्श का क्षेत्रफल होगा L गुणे B, छत का भी क्षेत्रफल होता है L गुणे B, और चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2H L प्लस B। ठीक है,
तो लिखेंगे यहाँ पे एल बी मिल के 2LB हो जाएगा। यहाँ पे 2 का 2, H का H, LB सेम का सेम। यहाँ पे दोनों तरफ 2 था, दोनों तरफ 2 काट दूंगा मैं। L बराबर आपका 20 था, B बराबर 16, H आपको बताना ही था। L बराबर 20 और B बराबर 16। तो यहाँ पे करते हैं 16 दूना 32, 320 हो जाएगा आपका। H का H आएगा और 16 20 36। अब 36 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा आपका 320 गुणे में H। ठीक है, तो इसको भाग देने के बाद इस प्रकार से आएगा H बराबर 8 सही 8/9, या तो आपको इसको डिवाइड देके भी लिख सकते हैं इस प्रकार। यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। ठीक, भाग देके भी लिख सकते हैं, इसको भाग देते हैं तब भी आंसर सही आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे आपका समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 की तरफ, एक घनाभाकार बॉक्स की विमाएं 2:3:4 के अनुपात में है। इसे 4 रुपये तथा 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज से ढकने की कीमत का अंतर 416 है। बॉक्स की विमाएं ज्ञात कीजिए। यह भी बहुत ही सिंपल सवाल है प्यारे बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ये रहा आपका। ठीक है, तो अनुपात है 2x 3x और जो ऊंचाई होगी आपकी 4x। जितना भी अनुपात में तो उसे आपको x मान लेना है तुरंत। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL। 2x गुणे में 3x, 3x गुणे में 4x, 4x गुणे में 2x। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 3 दूना 6x स्क्वायर, 4 3 12x स्क्वायर, 4 दूना 8x स्क्वायर हो जाएगा आपका। ये 8 है। ठीक है, तब 2 का 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 8 20 20 है 26, 26x स्क्वायर हो जाएगा आपका। 26 दूना 52x स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है कि अगर हम पहले जो प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसी को हमने, इसी चीज़ को हम 2 बार प्रिंट करा रहे हैं। एक बार 4 रुपये के हिसाब से, एक बार 4.5 रुपये के हिसाब से, और दोनों का अंतर है कितना 416 रुपये। देखो प्रश्न के अनुसार, यहाँ पे प्रश्नानुसार है, यहाँ पे देखो प्रश्नानुसार एक बार इसको हम 4.5 रुपये, 52 देखो दोनों में है, एक बार 4.5 रुपये के हिसाब से, एक बार 4 रुपये के हिसाब से। दोनों का जो अंतर था 416 रुपये ही था। ठीक है, अब दोनों में देखो 52 दोनों में था। ठीक है, तो 52 दोनों में है, तो 52 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा 4.5 माइनस 4, 52 स्क्वायर का 52 स्क्वायर, 52x स्क्वायर का। अब यहाँ पे से 4.5 में से 4 जाएगा तो आधा ही बचा, मतलब 50। अब यहाँ देखेंगे 4.50, तो 4 में से जाएगा 0 0, तो 0.50 ही बचेगा। और आधा है कि भी इस चीज़ को, ये 0 ये आधा ही तो है ना, आधा है, तो इसको आधे को 1/2 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे समझ में, 0 हटा दिए थे यहाँ पे, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आए तो इस चीज़ को 0.50 को हम आधा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ समझ लीजिएगा। यहाँ पे 2 से काट दिया, 2 से काटने के बाद 2 दूना 4, 2 छक्के 12 x स्क्वायर। अब यहाँ पे 26 आ गया, यहाँ पे x स्क्वायर का x स्क्वायर, 416 का 416। अब यहाँ पे आपका बचा 26, यहाँ गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग में आ जाएगा। इन दोनों से काटने के बाद कितना आ जाएगा हमारा 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो x बराबर 4। यहाँ पे आपका क्या आया, x बराबर 4। अब हमें बताना क्या था यहाँ पे आपको, L बराबर 2x, B बराबर 3x और H बराबर 4x था। तो 2 गुणे में 4, 3 गुणे में 4 और 4 गुणे में 4, तो 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौके 16, इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठंड में हाथ जम गए हैं और वर्कशीट थोड़ी लेट आई। अगर इन्होंने पहले अगर वर्कशीट भेजे तो क्या दिक्कत थी, आराम से बनाते रहते। लेकिन प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट आज की है और आज को आपको सबमिट भी कराना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये चीज़ें थोड़ी सी जल्दीबाजी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक स्विमिंग पूल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और गहराई 4 मीटर है। 12 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवार तथा फर्श पर पेंट कराने की कीमत ज्ञात कीजिए। तो इसका है क्वेश्चन नंबर 7 कैसे लगाएंगे। देखो वीडियो जब बड़ी होगी थी ना बच्चों, इसको अपलोड करने में बहुत समय लगता है। ठीक है, अगर यहीं पर अगर लाइट चली गई तो और भी ठप। अब बीच में चली भी गई थी, आपको क्या पता। हाँ, लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 15 मीटर, ऊंचाई बराबर 4 मीटर। स्विमिंग पूल के दीवारों व फर्श का क्षेत्रफल 2HL + BL। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, चारों दीवारों का क्षेत्रफल
ठीक है, अब कहाँ कहाँ ये काम कर रहा है एक बार क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा से पढ़ लेता हूँ। इसकी ऊंचाई तो दी गई है 12 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके दीवारों पर और फर्श पर पेंट कराना है। तो दीवारों का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो ये आपका दीवार का क्षेत्रफल अगर आपको लिखना है तो ये दीवार का क्षेत्रफल प्लस में फर्श का फर्श ऐसे ना, फर्श का क्षेत्रफल। तो जो दीवार का क्षेत्रफल आएगा 2HL प्लस बी होता है और फर्श का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है। आपका 2 का 2 आया और जो H बराबर आपका 4 था, H बराबर यहाँ से 4 ले लेंगे और L प्लस बी 20 गुणे 5 और 20 गुणे 5 यहाँ पे भी हो जाएगा आपका कि H और B यहीं पे दिया ही गया है आपका। यहाँ से आप आसानी से देख के लिख ही सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 4 दूना 8, ठीक है, 15 15, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, जल्दी बाजी में यहाँ पे प्लस आएगा बच्चों, ठीक है, 15 20 35, ठीक है, 15 दूना 30, इसका 300 हो जाएगा और यहाँ पे कर देंगे 280 हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई, 8 5 40, 8 3 24, 4 28, ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे 580 हो जाएगा। और यहाँ आंसर क्या निकालना था आपको, यहाँ पे 12 रुपये 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च कराना है आपको। तो ठीक है, तो 12 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि टोटल एरिया आपके पास आ गया है, टोटल क्षेत्रफल आ गया है। दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका 6960 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है चीज़ें समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये देखिए, एक छोटा पौधा घर ग्रीन हाउस संपूर्ण शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ठीक है। तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखते हैं शीशे की पट्टियाँ। तो इसमें क्या लगाएंगे, L बराबर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, B बराबर 25 सेंटीमीटर, H बराबर 25 सेंटीमीटर। पौध घर का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे लगाएंगे, 2, सीधी सी बात है, आपका LBH अलग अलग है तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा 2LB BH और HL। यहाँ पे B का मान, L का मान, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, यहाँ से देख के आप यहाँ से वैल्यू आसानी से रख सकते हैं। 15 15 दूना 30, ठीक है, 25 3 75, 25 3 75, 25 25 625, 25 3 75, ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे तो आपका 21 25 हो जाएगा आपका। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 42 50, 4250, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। और यहीं पे दूसरे का आंसर आपको निकालना है। 12 किनारों की टेप करनी है। 12 किनारे हैं, ठीक है, 4 लंबाई होगी, 4 चौड़ाई होगी और 4 ऊंचाई होगी आपकी। तो तीनों में 4 कॉमन था, 4 कॉमन ले लिया, L प्लस B प्लस H, 4 का 4, L बराबर 30, ये 25, ये भी 25 था। अब 25 25 50, 5 3 8, ये 80 हो जाएगा और 8 चौका 32, 320 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये दूसरे का आंसर होगा। यहाँ पे दूसरे का आंसर था, ये दूसरे का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एक कक्षा की लंबाई उसकी ऊंचाई से 2 गुना है तथा चौड़ाई इसकी ऊंचाई से 1.5 गुना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन एक बार। ये रहा मेरे पास, देखो ये है, जो इसकी लंबाई है वो ऊंचाई से 2 गुना है, ठीक है, और जो चौड़ाई है वो आपकी 1.5 गुना है, ठीक है। 1.5 गुना करने का क्या मतलब है, कैसे 1.5 गुना करेंगे हम, तो ऊंचाई का 1.5 गुना है। तो 1.5 गुना अगर हम ऐसे कर सकते हैं, x गुणे में यहाँ से 15 बटे में इसे हम 10 कर सकते हैं, 15 बटे में 10 हो जाएगा। तो 5 3 15, 5 दूना 10, ठीक है, तो 3x बटे में 2 हो जाएगा आपका। तो वही भी आपका जो चौड़ाई हो जाएगी 3x बटे में 2 और ऊंचाई आपकी x रहेगी। x से 2 गुना है और x का ये 1.5 गुना है। 1.5 गुना आपका होता है 3 बटे 2। 1.5 का आधा, सॉरी 1.5 का आधा कह रहा हूँ, 3 का आधा आधा होता है ना, तो 3 का आधा भी कर देंगे तब भी 1.5 गुना आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बस ट्रिक है, यहाँ पे चीज़ें आपको समझनी है, ये वाली चीज़ें, ये मेन पॉइंट है, ठीक है।
आप एक लेंदी तरीका है उससे भी लगाएंगे तो लग सकता है, लेकिन काफ़ी लंबा चला जाएगा, लेकिन इस तरीके से लगाएंगे तो जल्दी आ जाएगा। जो चारों दीवारों को क्षेत्रफल है आपका दिया है, देखो यहाँ पे चारों प्रति वर्ग 1.60 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों पर सफ़ेदी कराने की कीमत, ठीक है, 179.20 रुपये है, ठीक है। तो कक्षा की विमाएँ ज्ञात कीजिए, मतलब कितने रुपए के हिसाब से पेंट कराना है वो भी है, और टोटल खर्च भी है आपको, ठीक है, कितने रुपए के हिसाब से प्रति वर्ग भी दे रखा है और टोटल खर्च भी दे रखा है। तो क्षेत्रफल आपका आसानी से लग सकता है, इस टोटल खर्च को प्रति वर्ग मीटर से भाग देने पर आपका एरिया निकल के आता है, ठीक है। तो फिर चारों दीवारों पर ही पेंट कराया था, तो चारों दीवार को जो क्षेत्रफल है उसको हम प्रति वर्ग मीटर की दर से इसको भाग दे देंगे तो आपका टोटल एरिया आ जाएगा। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा आपका 112 मीटर स्क्वायर। तो चारों दीवार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2h l + b, और अभी आया था 112 लिख देंगे, 2 का 2 और h बराबर आपकी x था। देखो ऊंचाई यहाँ पे ऊंचाई बराबर हमने x मान रखी है ना, तो ऊंचाई x आ जाएगी, ठीक है। l बराबर 2x था और आपका b बराबर 3/2x बराबर 112, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऊपर करने पर यहाँ पे 2 का 2 x का x, और यहाँ पे 2 दूना 4, 4 4 3 7, 7x/2, 7x/2, और 2 से 2 यहाँ पे आसानी से कट जाएगा, ठीक है। आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 7 का 7 और x² का x², क्योंकि यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x हो जाएगा। 7 यहाँ हो रहा है आपका गुणा, तो उधर जाके हो जाएगा भाग, ठीक है। इधर भाग दिखा देते हैं एक बार, तो इधर आके आ जाएगा भाग आपका। तो 7 से काटने के बाद ये से इसको काट देंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, 7/56, तो 16 आ गया आपका। तो 16 लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा आपका, यहाँ पे x² से ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर 4 आ जाएगा। जब x की वैल्यू आ गई तो आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आसानी से बता सकते हैं। लंबाई बराबर 2x, चौड़ाई बराबर 3x/2 और ऊंचाई बराबर x। तो 2 गुणे में 4, 3/2 गुणे में 4, और 4 तो है ही है, 4 दूना 8, 2 से 2 कट जाए, 3 दूना 6 और 4 का 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आसानी से आप लिख सकते हैं। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, तो जल्दी से इसे भी ख़त्म कर देते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है, यदि इसके विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे एक बार ध्यान से देखिएगा। तो घनाभ का विकर्ण देखिए, तो घनाभ का विकर्ण 11 दिया गया है, और घनाभ का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो आपका यही है, ठीक है, l² + b² + h², ये फॉर्मूला है। घनाभ के विकर्ण बराबर ये लिख सकते हैं, 11 का 11 दिया गया है आपका, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, ठीक है, इसका भी वर्ग दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, ठीक है। वर्ग का मतलब दोनों पक्षों पे स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने के बाद होगा क्या आपका, स्क्वायर करने के बाद यहाँ से रूट हट जाएगा, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। और प्रश्न में यहाँ पे दिया ही गया था आपका, तीनों को जोड़ेंगे तो 19 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखें, तो एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को जोड़ेंगे तो 19 सेंटीमीटर। अब दोनों का वर्ग हम दोबारा करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पे लिख भी देना आप, तो l, b और h का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, तो a, b और c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। फॉर्मूला ऐसे याद किया होगा आपने LBH के हिसाब से, l² + b² + h² + 2lb + 2bh + 2hl, 19 का स्क्वायर 361 होता है, ठीक है। तो l² b² + h², यहाँ पे l² + b² + h² बराबर 121 निकाला था, तो इसके नीचे हम 121 लिख देंगे आसानी से, इसके नीचे 121 लिख सकते हैं। दोनों में 2 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे, LB BH और HL, ठीक है। 121 यहाँ पे है तो 121 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 121 माइनस में हो जाएगा, थोड़ी चीज़ें चल रही है। 2LB तो दोनों में इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, सेम का सेम उतार लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2 कॉमन भी था यहाँ पे, इन दोनों में से घटाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे, और ये फॉर्मूला भी होता है 2LB BH और HL। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, और यहाँ पे 361 में से 121 घटा देंगे तो 240 आ जाएगा ये आंसर,
ठीक है बच्चों, आज थोड़ी बहुत मैंने जल्दीबाजी की है, मैं भी समझ रहा हूँ, और आपको जल्दी सबमिट कराना था, तो इसी वजह से मैं थोड़ी वो ये वर्कशीट जल्दी जल्दी की है। तो वर्कशीट ज़्यादा लंबी ना हो, इसे अपलोड करने में थोड़ा समय लगता है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। इतनी जल्दी जो मैंने वर्कशीट समझाई और उसके लिए मैं आपको दोबारा सॉरी बोलना चाहता हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।